नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्यांकों की संख्या। क्या शून्यांकों की संख्या? दोस्तों बात आती है कि हम इस चैप्टर में करेंगे क्या। मैंने कहा दोस्तों बात आती है कि हम इस चैप्टर में करेंगे क्या। दोस्तों इस चैप्टर में हम शून्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या? शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों किसी भी एक्सप्रेशन में कितने जीरोज होंगे उनकी संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। उनकी संख्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत छोटे छोटे आइए दोस्तों हम इस चैप्टर की शुरुआत बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए, एक संख्या हमारी 37400 थी। दोस्तों एक संख्या हमारी 37400 है। आप मुझे बताइए इस संख्या में कितने जीरोज हैं। इस संख्या में कुल कितने जीरो हैं? कहोगे देखिए इस संख्या में देखा जाए तो 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी है? कहोगे शून्यांकों की संख्या देखा जाए तो 2 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, एक संख्या हमारी 3832000 है। बताइए इस संख्या में कुल कितने जीरो हैं? इस संख्या में कुल कितने जीरोज हैं? तो अगर देखिए इस संख्या में देखा जाए तो 3 जीरोज है। मतलब शून्यांकों की जो संख्या है, मतलब इस संख्या में शून्यांकों की जो संख्या है वास्तव में वो कितनी है? कहोगे 3 है। हाँ कि कहोगे? हाँ। ये तो दोस्तों बेसिक चीजें थी, आपको पता है, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता है। हाँ कि कहोगे? हाँ। और आप इस चीज का जवाब बखूबी दे सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। हाँ कि कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों, एक से 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं? दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं? कहोगे देखिए 1 से 13 के बीच में पहली जो संख्या है डिवाइड होने वाली 2 से, कहोगे 2 है। दूसरी संख्या जो है 4 है। तीसरी संख्या जो है 6 है। चौथी संख्या है 8 और पांचवी संख्या होगी हमारी 10 और छठी संख्या हमारी होगी 12। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 1 से 13 के बीच में कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इस प्रकार आपने कहा कि भैया 1 से 13 के बीच में कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, और वो 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 से 13 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। तुरंत आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी 1 से 13 के बीच में जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी। और मैंने पूछा कौन कौन सी? तुरंत आपने कहा कि भैया एक 2 होगी, एक 4 होगी, एक 6 होगी, एक 8 होगी, एक 10 होगी, एक 12 होगी। हाँ कि नहीं? दोस्तों ये जो आपने बताया कि 1 से 13 के बीच में कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी, दोस्तों ये जो आपने इस तरीके से निकाल कर बताया है, दोस्तों ये जो आपने इस तरीके से निकाल कर बताया है कि 1 से 13 के बीच में कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको दोस्तों क्या करना था? दोस्तों आपको क्या करना था? 13 को 2 से डिवाइड करना था। 13 को 2 से डिवाइड करना था। दोस्तों डिवाइड करने पर क्या आएगा? कहोगे डिवाइड करने बार भाग जाएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कितनी बार भाग जाएगा? कहोगे 6 बार भाग जाएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो दोस्तों अगर मैं 2 से 13 को 2 से 13 को डिवाइड करता हूं 6 बार भाग जाएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कितनी बार जा रहा है भाग? 6 बार जा रहा है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी 1 से 13 तक ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी जो 2 से डिवाइड होंगी। अगर दोस्तों मैं 13 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी 13 तक ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। दोस्तों ये जो आपने
इस तरीके से निकाल कर बताया था कि भैया 1 से 13 तक, 1 से 13 तक ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी। उसको हम कुछ इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना था, 13 को 2 से डिवाइड करना था। अगर दोस्तों मैं 13 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा, हो गया 6 बार जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर 13 को 2 से डिवाइड करने पर 6, अगर 13 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 6 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं जो ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं 13 तक ऐसी कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। ठीक है, अगर दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया तो आप मुझे बताइए 1 से 25 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 25 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 25 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं, तो वे देखिए, अगर हमें पता करना है कि 1 से 25 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं, तो उसके लिए हमें 25 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा, कहोगे? देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 12 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार भाग जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो 12 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब यही है दोस्तों, ये जो 12 बार भाग जा रहा है, इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं, 25 तक, ऐसी कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं 25 तक जो 2 से डिवाइड होती हैं। अगर दोस्तों मैं 25 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा, कहोगे? 12 बार जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 12 संख्याएं हैं 25 तक जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे? नहीं। यहां तक आपको समझ में आया, कहोगे? हाँ, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया, कहोगे? हाँ, यहां तक आपको मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए 1 से 29 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 29 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। अगर दोस्तों आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो आप मुझे बताइए 1 से 29 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि 1 से 29 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं, तो उसके लिए हमें 29 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो भाग कितनी बार भाग जाएगा, कहोगे? देखिए 3 नियम 27 को इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 9 बार भाग जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर 29 को 3 से डिवाइड करने पर 9 बार भाग जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 9 संख्याएं हैं 29 तक जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। अगर दोस्तों 29 को 3 से भाग देने पर 9 बार भाग जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 9 संख्याएं हैं 29 तक जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहाँ तक होगी? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए 1 से 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। आप दोस्तों मुझे बताइए 1 से 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि 1 से 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं, उसके लिए हमें 59 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 59 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं कहोगे? अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ 59 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार भाग जाएगा, कहोगे? देखिए, अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं 59 को 4 से तो वास्तव में 4 × 4 4 × 16। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 4 × 4 4 × 4 4 × 16। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 14 बार भाग जाएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं 59 को 4 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा, कहोगे? 14 बार जाएगा। अगर दोस्तों 14 बार भाग जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 14 संख्याएं हैं 59 तक जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। मतलब 159 तक ऐसी कुल मिलाकर 14 संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे? नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए।
कि एक से 375 तक, 1 से 375 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? आप दोस्तों मुझे एक बात बताइए, 1 से लेकर 375 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 375 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं? दोस्तों आप मुझे बताइए, 1 से लेकर 375 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है? क्योंकि देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 375 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं, उसके लिए हमें 375 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं 375 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर हम 375 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वास्तव में 7 × 5 = 35। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 2 बचा, 7 × 3 = 21, कहोगे 53 बार भाग जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 375 को हम 7 से डिवाइड करते हैं और 53 बार भाग जा रहा है, 53 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 375 तक ऐसी कुल मिलाकर 53 संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। अगर दोस्तों 375 को 7 से डिवाइड करने पर 53 भागफल आ रहा है, तो इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों 375 को 7 से डिवाइड करने पर 53 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 53 संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो मेरे एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है एक क्वेश्चन, कह रहा है कि 1 से 59 तक कितनी संख्याएं हैं? कह रहा है 1 से लेकर 59 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? कह रहा है 1 से लेकर 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? कह रहा है कि 1 से लेकर 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं? हाँ लोग, अगर दोस्तों हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं, उसके लिए दोस्तों हमें 59 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ लोग हो गया? हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 59 को 5 से हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा? कहोगे देखिए 5 × 5, कहोगे देखिए 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 11 बार भाग जाएगा। अगर 59 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 11 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर 59 को 5 से डिवाइड करने पर 11 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 11 संख्याएं होंगी 59 तक जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी या विभाजित होंगी। दोस्तों अगर 59 को हम 5 से डिवाइड करते हैं और 11 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि 59 तक ऐसी कुल मिलाकर 11 संख्याएं होंगी जो 5 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। क्या होंगी? 5 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 59 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया 1 से लेकर 59 तक ऐसी कुल मिलाकर 11 संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए इसके ऊपर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए क्या है इसका उत्तर। कह रहा है 1 से 899 तक, कह रहा है 1 से लेकर 899 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? कह रहा है 1 से लेकर 899 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से लेकर 899 तक, कह रहा है 1 से लेकर 899 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होती हैं? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से लेकर 899 तक, 1 से लेकर 899 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। अगर दोस्तों हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 899 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी, तो उसके लिए दोस्तों हमें 899 को 8 से
899 को 8 से डिवाइड हो करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 899 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा कहोगे? देखिए 8 × 8 मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 × 8 8 × 8 1 बचा 8 दूनी 16। तो आपने कहा कि भैया अगर 899 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 112 बार भाग जाएगा। क्या जाएगा? 112 बार भाग जाएगा। हाँ हाँ। अगर दोस्तों 899 को 8 से डिवाइड करने पर 112 बार भाग जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि ऐसी कुल मिलाकर 112 संख्याएं होंगी, ऐसी कुल मिलाकर 112 संख्याएं होंगी 899 तक जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी, जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। अगर दोस्तों 899 को 8 से डिवाइड करने पर 112 बार भाग जा रहा है, 112 बार भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि 899 तक, 1 से लेकर 899 तक ऐसी कुल मिलाकर 112 संख्याएं हैं, ऐसी कुल मिलाकर 112 संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होंगी, जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 से लेकर 899 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि भैया 1 से लेकर 899 तक ऐसी कुल मिलाकर 112 संख्याएं हैं, 112 संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 29 में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है, और उस एक्सप्रेशन में कहा जा रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 29 में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको चीजें कुछ समझाना चाह रहा हूँ जिससे इस क्वेश्चन को हम आसानी से समझ कर जवाब दे सके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है। 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, सबसे पहले आप मुझे बताइए। कहोगे देखिए 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 का प्रयोग सबसे पहले 2 में हुआ होगा, उसके बाद 2 का प्रयोग 4 में हुआ होगा, उसके बाद 2 का प्रयोग 6 में हुआ होगा, उसके बाद 2 का प्रयोग 8 में हुआ होगा, उसके बाद 2 का प्रयोग 10 में हुआ होगा, उसके बाद 2 का प्रयोग 12 में हुआ होगा। मैंने कहा मुझे ये मत बताइए कि 2 का प्रयोग कहाँ हुआ होगा। मुझे ये मत बताइए कि 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 का प्रयोग कहाँ हुआ है। मुझे आप ये बताइए कि 2 का प्रयोग 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में कितनी बार हुआ है। 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। कहोगे देखिए 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 का प्रयोग सबसे पहले 2 में हुआ है, उसके बाद 4 में हुआ है, उसके बाद 6 में हुआ है, उसके बाद 8 में हुआ है, उसके बाद 10 में हुआ है, उसके बाद 12 में हुआ है 2 का प्रयोग। कहोगे देखिए इस 2 के अंदर देखा जाए तो 2 का प्रयोग एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि देखिए इस 2 के अंदर देखा जाए तो 2 का प्रयोग एक बार हुआ है। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए इस 4 के अंदर देखा जाए तो 2 का प्रयोग 2 बार हुआ है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 4 के अंदर 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? कहोगे 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कि 6 में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। 6 में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। कहोगे देखिए 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 6 के अंदर 2 का प्रयोग एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कि 8 में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 8 के अंदर 2 का प्रयोग 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 10 में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। कहोगे देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 के अंदर 2 का प्रयोग एक बार हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 12 के अंदर 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। कहोगे देखिए 12 को हम लिख सकते हैं, कहोगे 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 12 के अंदर 2 का प्रयोग 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? कहोगे 2 बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2 का प्रयोग सबसे पहले 2 में एक बार हुआ है, 4 में उसके बाद 2 बार हुआ है, 6 में एक बार हुआ है, अगली बार 8 में 3 बार हुआ है, और 10 में एक बार हुआ है, और 12 में 2 बार हुआ है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 का प्रयोग
1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में कितनी बार हुआ है कहो भैया? 10 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 10 बार हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 10 बार हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 का प्रयोग वास्तव में 10 बार हुआ है। हाँ कि ना हो गया? दोस्तों ये जो आपने निकाला है, दोस्तों ये जो आपने निकाला है, ये सारी चीजें लिखकर उसके बाद आपने बताया कि 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 का प्रयोग इतनी बार हुआ है। दोस्तों इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये एक तरह से लेंदी प्रक्रिया है, आपको दूसरे तरीके से निकालना। दोस्तों ये जो हमने निकाला है 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, इन सब चीजों को लिखकर दोस्तों इस चीज से बचने के लिए हम दूसरे तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं इस चीज को निकालने के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने निकाला है 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, इस चीज को लिखकर दोस्तों इस चीज को हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना था, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, 13 को 2 से डिवाइड करना था, 13 को 2 से डिवाइड करना था। ठीक है दोस्तों, 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा कहोगे? देखिए भाग जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। दोस्तों जितनी बार भाग जा रहा है उसे आप लिख लीजिए, दोस्तों जितनी बार भाग जा रहा है उसे लिख लीजिए आप। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, जितनी बार भाग गया था उसको फिर से 2 से डिवाइड करिए, उसको फिर से 2 से डिवाइड करिए। अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो भाग कितनी बार जाएगा कहोगे? 3 बार जाएगा। दोस्तों आप फिर से लिख लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है, दोस्तों ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि छोटी संख्या प्राप्त ना हो, किसी से जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो, तब तक ये हमें प्रक्रिया करनी है। दोस्तों हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 बार भाग गया। अब इस 3 को दोस्तों मैं फिर से 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 3 को मैं 2 से फिर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक, तो भाग कितनी बार भागेगा कहोगे? 1 बार जाएगा। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये जो संख्या प्राप्त हो रही है, ये जो संख्या भाग देने पर प्राप्त हो रही है, ये वास्तव में जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी आ रही है। हाँ कहोगे? हाँ। तो दोस्तों यहीं तक आपको करना था। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या आएगा कहोगे? अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 10 आएगा। दोस्तों ये जो निकल रहा है, दोस्तों ये जो 10 आ रहा है, ये दोस्तों 10 आ रहा है, ये कुछ और नहीं है। ये दोस्तों जो 10 आ रहा है जोड़ने पर, ये कुछ और नहीं है, 1 से 13 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है उसकी संख्या है। दोस्तों ये जो 10 निकल कर आ रहा है जोड़ने पर, ये कुछ और नहीं है, 1 से 13 तक की संख्याओं में 1 से 13 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है उसकी संख्या है। क्या है? उसकी संख्या है। क्या है दोस्तों? उसकी संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में, दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आपने इस चीज को लिखकर बताया था कि भैया 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 10 बार प्रयोग हुआ है। दोस्तों इस चीज को बिना किए हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको कुछ नहीं करना था, 13 को 2 से डिवाइड करना था, जो भागफल जो जितनी बार भागे था उसे लिख देना था। उसके बाद जितनी बार भाग गया उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, जितनी बार भाग गया उसे लिख देना है। उसके बाद जितनी बार भाग गया था उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, और जितनी बार भाग गया उसके लिख देना है। और यह प्रक्रिया आपको तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो। ठीक है, तो दोस्तों हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो भाग कितनी बार गया? 1 बार गया। तो ये क्या है? एक छोटी, तो ये देखा जाए तो छोटी संख्या प्राप्त हो रही है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो यहीं तक आपको करना था। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूं तो आएगा 10। दोस्तों ये जो 10 आ रहा है ये कुछ और नहीं है, 1 से 13 तक की संख्याओं के बीच में 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है उसकी संख्या है। क्या है? उसकी संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? हो गया? हाँ ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आइए हम, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ये चीज, अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है ये चीज, तो आइए हम 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं। आइए हम 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार यूज हुआ है। दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार यूज हुआ है। दोस्तों अगर हमें पता करना है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार यूज हुआ है, 2 कितनी बार यूज हुआ है, तो उसके लिए आपको 25 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा? 12 बार जाएगा। दोस्तों जो जितनी बार भाग जा रहा है उसे लिख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों जितनी बार भाग गया था उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है। ठीक है,
2 से डिवाइड करना है। दोस्तों जितनी बार भाग जा रहा है उसे फिर से लिख लेना है, ठीक है। दोस्तों जितनी बार भाग गया है उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है। तो जितनी बार भाग जा रहा है उसे लिख लेना है, ठीक है। दोस्तों जितनी बार भाग गया है उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है। और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों 3 को मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं डिवाइड करता हूं तो एक बार भागफल जा रहा है, भाग एक बार जा रहा है, हाँ क्लिक हो गया, हाँ। और ये जो है वास्तव में इस जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा प्राप्त हो रहा है, हाँ क्लिक हो गया, हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इन सबको जोड़ लिया, 12 6 18, 18 3 21, 21 1 22, क्या आया 22,000। दोस्तों ये जो 22 निकल कर आया है इसका मतलब यही है दोस्तों, ये जो 22 निकल कर आया है इसका मतलब यही है कि 1 से 25 तक 2 का यूज वास्तव में 22 बार हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो 22 आएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 1 से 25 तक की संख्याओं में 2 का प्रयोग वास्तव में 22 बार यूज हुआ है। 2 का प्रयोग वास्तव में 22 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 22 बार हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? हो गया, हाँ, हमें यहां तक समझ में आया। दोस्तों एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? कहोगे देखिए, अगर हमें यह पता करना है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए हमें 25 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों हमें ये बात पता करनी है, अगर हमें ये बात पता करनी है 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए हमें 25 को सबसे पहले 25 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा? कहोगे 5 बार जाएगा, ठीक है। कहोगे देखिए जितनी बार भाग जा रहा है उसे लिख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए जितनी बार भाग गया है उसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। और ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि इससे जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं भाग देता हूं तो भाग कितनी बार जाएगा? कहोगे 1 बार जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिससे भाग दे रहे थे उससे छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। मतलब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर जोड़ता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 6 आएगा। दोस्तों अगर जोड़ने पर 6 प्राप्त हो रहा है, अगर दोस्तों मैं इनको जोड़ता हूं और 6 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि 1 से 25 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग वास्तव में 6 बार यूज हुआ है। 5 का प्रयोग वास्तव में 6 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 6 बार हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से लेकर 37 तक 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं में दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? आप दोस्तों मुझे बताइए 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो देखिए अगर हमें ये बात पता करनी है, अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले 37 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए जितनी बार भाग जा रहा है उसे हम लिख लेंगे। 3 1 9 3 3 2 6। तो भाई देखिए जितनी बार भाग जा रहा है उसे लिख लेंगे, उसके बाद फिर से उसी जितनी बार भाग गया था उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो हमने फिर से डिवाइड किया। तो भाई जितनी बार भाग जा रहा है उसे फिर से लिख लेंगे, ठीक है। तो भाई जितनी बार भाग जा रहा है उसे फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो। तो दोस्तों कितनी बार भाग जाएगा? कहोगे 1 बार जाएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। और ये देख रहे हैं कि जिससे भाग दे रहे थे उससे छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों हम सबको जोड़ ले रहे हैं। अगर दोस्तों मैं सबको जोड़ता हूँ तो वास्तव में कितना आएगा? कहोगे 12 4 16 16 1 17 आएगा, ठीक है। दोस्तों ये जो 17 आ रहा है इसका मतलब यही है दोस्तों, ये 17 कितना आ रहा है? कहोगे 17 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग वास्तव में 17 बार हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ है? 17 बार प्रयोग हुआ है।
कितनी बार प्रयोग हुआ है? 17 बार प्रयोग हुआ। अगर दोस्तों मैं इनको जोड़ता हूं तो आएगा 17। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग वास्तव में 17 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 17 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया? कहोगे हाँ हमें यहां तक समझ में आया। एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए मेरे, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। 1 से लेकर 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 59 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? कहोगे देखिए, अगर हमें यह पता करना है, अगर हमें यह पता करना है कि 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, कहोगे देखिए, अगर हमें यह बात पता करनी है, अगर हमें यह पता करना है कि 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए हमें 59 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर हम 59 को 5 से डिवाइड करते हैं, 59 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वास्तव में भाग, कहोगे देखिए, अगर हम डिवाइड करते हैं वास्तव में, तो कहोगे देखिए, अगर हम 59 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 × 5 5 × 5 11 बार भाग देगा। कहोगे देखिए, जितनी बार भाग जा रहा है उसे हम लिख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो अब जितनी बार भाग जा रहा था उसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार भाग जाएगा? कहोगे 2 बार भागेगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों आपको तब तक करना था जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो। तो दोस्तों छोटी संख्या प्राप्त हो गई है। हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब इसके आगे हम नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ, अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ तो 13 आएगा। कितना आएगा? तो 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, अगर जोड़ने पर 13 आ रहा है तो मैं ये कह सकता, तो दोस्तों इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों जोड़ने पर 13 आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि 101 से लेकर 59 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं में 5 का जो प्रयोग हुआ है 13 बार, 5 का प्रयोग वास्तव में 13 बार हुआ है। दोस्तों अगर जोड़ने पर 13 आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 59 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग वास्तव में 13 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 13 बार हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको आ गई है समझ में, तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया है, दोस्तों इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया है और वो एक्सप्रेशन है 1 × 2 × 3 × 4 × 4 × 5 × 5 × डॉट 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 इंटू 29, मतलब 29 तक की संख्याएं मल्टीप्लाई में करके लिखी गई है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में, कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने 1 से लेकर 29 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। दोस्तों आपके सामने 1 से लेकर 29 तक की संख्याएं लिखी गई हैं मल्टीप्लाई में। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है कि बताइए 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें बताना है कि 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में, दोस्तों हमें बताना है कि 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। कहोगे देखिए इसके लिए हमें 29 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो वास्तव में 14 बार भाग जाएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। अब दोस्तों जितनी बार भाग जा रहा है उसे हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जितनी बार भाग जा रहा था उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? कहोगे 7 बार जाएगा। दोस्तों जितनी बार भाग गया है उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है।
दोस्तों कितनी बार भाग जा रहा है, कहोगे 3 बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर से आपको दोस्तों लिख कर यहाँ पर फिर से दोस्तों जितनी बार भाग गया उसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से जितनी बार भाग गया था उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं भाग करता हूँ तो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके आगे दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 7 या 21, 21 4 25। तो दोस्तों जोड़ने पर क्या आ रहा है, कहोगे 25 आ रहा है। दोस्तों इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों जोड़ने पर 25 आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि 1 से 29 तक की संख्याओं में 2 का योग वास्तव में 25 बार हुआ है। 1 से 29 तक की संख्याओं में 2 का योग 25 बार हुआ है। मतलब दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए 1 से लेकर 29 तक की संख्याएं मल्टीप्लाई में करके लिखी गई हैं, तो बताइए 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं में 2 का यूज वास्तव में 25 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 25 बार हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, उस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... 79 में 3 कितनी बार प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि बताइए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... 79 में 3 कितनी बार प्रयोग हुआ है। हाँ कि नहीं, हाँ दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 5 × आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ... 79 तक लिखा गया है, × 79 तक लिखा गया है। हाँ कि नहीं, हाँ दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है 1 × 2 × 3 × 5 × 6 × ... 70 × 79 तक लिखा गया है। कह रहा है कि बताइए इन संख्याओं में 3 कितनी बार यूज हुआ है। कह रहा है कि बताइए इन संख्याओं में 3 कितनी बार यूज हुआ है। हाँ कि नहीं, हाँ दोस्तों आपके सामने 1 से लेकर 79 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। दोस्तों आपके सामने 1 से लेकर 79 तक की संख्या लिखी गई है। तो आप मुझे बताइए अगर दोस्तों 1 से लेकर 79 तक की लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, तो आप मुझे बताइए 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। 1 से लेकर 79 तक की जो संख्या लिखी गई है उसमें 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो देखिए अगर हमें ये पता करना है कि 1 से लेकर 79 तक की संख्याओं में 3 कितनी बार यूज हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले 79 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 बार भाग जाएगा। हाँ नहीं होगा, हाँ क्योंकि देखिए अगर 79 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 26 आएगा, और 26 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब तो जितनी बार भाग गया है उसको फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ 3 से फिर से, तो कितनी बार भागेगा, हो गया 8 बार जाएगा। हाँ कि नहीं हो गया, हाँ उसे फिर से लिख लेंगे। दोस्तों जितनी बार भाग गया उसको फिर से आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर दोस्तों मैं फिर से डिवाइड करता हूं तो 2 बार भागेगा। दोस्तों ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी रहती है जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों छोटा नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं जोड़ लेता हूँ 26 में 10 जोड़ूंगा तो आएगा 36। क्या आएगा, 36 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 36 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 36 आएगा। हाँ कि नहीं हो गया, हाँ दोस्तों अगर जोड़ने पर 36 आ रहा है तो मैं दोस्तों अगर जोड़ने पर 36 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि 1 से लेकर 79 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग वास्तव में 36 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 36 बार हुआ है। अगर दोस्तों जोड़ने पर 36 आ रहा है सम, अगर दोस्तों इन तीनों का सम 36 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 से लेकर 79 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग वास्तव में 36 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 36 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है दोस्तों, 36 बार हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में दोस्तों कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात की संख्या क्या होगी। कह रहा है दोस्तों हमसे कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात की संख्या क्या होगी। हाँ कि नहीं, हाँ सबसे पहले आप समझिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका मतलब दोस्तों ये है। अगर दोस्तों 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 4 × 3 × 2 × 1।
ठीक है। इसी प्रकार अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर दोस्तों 2 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 2 इंटू 1, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर 6 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात की संख्या ज्ञात करिए। 5 की उच्चतम घात की संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 124 फैक्टोरियल का मतलब होता है 124 फैक्टोरियल का मतलब होता है 124 इंटू 123 इंटू 122 इंटू 121 इंटू 120 डॉट 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 इंटू 1। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसका मतलब तो यही होता है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 124 फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों ये होता है, कह रहा है कि इस संख्या में 5 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है इस संख्या में बताइए 5 की उच्चतम घात क्या होगी? 5 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों मैं आपको कुछ और चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ और चीजें समझा देता हूँ। आपको कुछ और चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, दोस्तों एक बात बताइए, आप सबसे पहले ये दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? कहोगे 3 का प्रयोग 2 बार किया गया है। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 3 का स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 3 का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए यहां पर 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? कहोगे 3 बार किया गया है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 2 की पावर 3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? इसी प्रकार आप मुझे बताइए 5 का प्रयोग यहाँ पर कितनी बार किया गया है? कहोगे 4 बार किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 की पावर 4 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 3 का प्रयोग 2 बार किया गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर वास्तव में 2 का प्रयोग 3 बार किया गया था। यहाँ पर 5 का प्रयोग 4 बार किया गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था? कहोगे 3 की पावर 2 आई थी। तो यहाँ पर 3 की उच्चतम घात कितनी है? 2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई की गई थी तब क्या आया था? कहोगे 2 की पावर 3 आया था। तो यहाँ पर 2 की उच्चतम घात क्या है? कहोगे 3 है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जब दोस्तों मल्टीप्लाई की गई थी तो 5 की पावर 4 आया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए 5 की उच्चतम घात कितनी है? कहोगे 4 है। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 3 का जितनी बार प्रयोग हुआ है, 3 का यूज जितनी बार किया गया है, 3 का यूज जितनी बार किया गया है, दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि 3 की उच्चतम घात उतनी ही है, 3 की उच्चतम घात उतनी ही है जितनी बार 3 का यूज किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर भी देख रहे हैं कि 2 की उच्चतम घात उतनी ही है जितनी बार 2 का प्रयोग किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर भी देख रहे हैं कि 5 का प्रयोग 5 की उच्चतम घात उतनी ही है जितनी बार 5 का प्रयोग किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आपको यहां पर समझ में आया? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, हमसे कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात कितनी होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 5 की उच्चतम घात कितनी होगी? तो दोस्तों आप मुझे बताइए जितनी बार 5 का प्रयोग इस एक्सप्रेशन में हुआ होगा 5 की उच्चतम घात उतनी ही तो होगी। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए 5 का प्रयोग इस एक्सप्रेशन में जितनी बार 5 का प्रयोग इस एक्सप्रेशन में हुआ होगा उतनी ही तो 5 की उच्चतम घात होगी। कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ? इस एक्सप्रेशन में 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? कहोगे देखिए यहां पर देखा जाए तो 1 से लेकर 124 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 1 से लेकर लगातार, कहोगे देखिए यहां पर देखा जाए तो 1 से लेकर लगातार 124 तक की संख्याएं लिखी गई हैं।
एक से लेकर 124 तक की कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 124 तक की लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए 1 से लेकर 124 तक की जो लगातार संख्याएं लिखी गई है मल्टीप्लाई में, उनमें 5 कितनी बार यूज हुआ है? 5 कितनी बार यूज हुआ है कहोगे देखिए, अगर हमें ये बात पता करना है कि 1 से लेकर 124 तक की संख्याओं में कि मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार यूज हुआ है, तो उसके लिए हमें 124 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा कहोगे देखिए, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी कहोगे देखिए, अगर हम 124 को डिवाइड करते हैं 5 से तो वास्तव में 5 दूनी 10 और 5 24, 24 बार भाग जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों जितनी बार भाग गया उससे लिख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कहोगे 24 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितनी बार भाग जा रहा है कहोगे 4 बार भाग जा रहा है, तो 4 बार भाग जा रहा है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या प्राप्त ना हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा कहोगे 28 आएगा। क्या आएगा 28 आएगा। दोस्तों इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 24 तक की 1 से लेकर 124 तक की संख्याओं में 5 का प्रयोग 28 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 5 का प्रयोग 28 बार हुआ है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया था, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 5 का प्रयोग वास्तव में 28 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 28 बार किया गया है। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 का प्रयोग 28 बार किया गया है तो आप मुझे बताइए, अगर यहां इस एक्सप्रेशन में 5 का प्रयोग 28 बार किया गया है तो आप मुझे बताइए 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 5 की उच्चतम घात क्या होगी? अगर इस एक्सप्रेशन में 5 का प्रयोग 28 बार किया गया है तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात कितनी होगी? कहोगे देखिए, अगर 5 का प्रयोग 28 बार किया गया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 की उच्चतम घात यहां पर इस एक्सप्रेशन में 28 होगी। 5 की उच्चतम घात 28 होगी। 5 की उच्चतम घात 28 होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात ज्ञात करिए। कह रहा है कि 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 270 फैक्टोरियल का मतलब होता है 270 इंटू 269 इंटू 268 इंटू 267 इंटू 266 इंटू ... 1। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब तो यही होता है कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात क्या होगी, मतलब इस एक्सप्रेशन में 2 की उच्चतम घात कितनी होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन में 3 का प्रयोग जितनी बार हुआ होगा 3 की उच्चतम घात उतनी ही होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये बात पता है कि 3 का प्रयोग जितनी बार होगा, 3 का प्रयोग इस एक्सप्रेशन में जितनी बार होगा 3 की उच्चतम घात उतनी ही होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 270 तक की लगातार संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 270 तक की लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में करके लिखी गई है। मैंने कहा मुझे ये बात बताइए 1 से लगातार अगर 270 तक की संख्याएं लिखी गई हैं मल्टीप्लाई में तो उन संख्याओं में 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। कहोगे देखिए, अगर हमें ये बात बताना है कि 1 से लेकर 270 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 270 तक की संख्याएं जो मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं उनमें 3 कितनी बार आया है, उनमें 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए हमें 270 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर डिवाइड करते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा, कहोगे 90 बार जाएगा। अब दोस्तों जितनी बार भाग गया उसे लिख लेंगे, उसके बाद फिर से जितनी बार भाग गया था उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोस्तों जितनी बार भाग जाएगा उससे लिख लेंगे, जितनी बार भाग गया है दोस्तों उसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोस्तों जितनी बार भाग जा रहा है उसे फिर से लिख लेंगे और उसके बाद जितनी बार भाग जा रहा है उसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 फिर से दोस्तों 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितना आएगा कहोगे 1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितना आएगा कहोगे 1 आएगा। अब दोस्तों जोड़ लेते हैं 90 10 कहोगे 100 300 134 क्या आया 134 आया। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूं
134 आएगा। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा? 134 आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूं तो 134 आएगा। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि 1 से लेकर 270 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 270 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग वास्तव में 134 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 134 बार हुआ है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया था 1 से लेकर 270 तक की मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया था 1 से लेकर 270 तक मल्टीप्लाई में, उनमें 3 का प्रयोग 134 बार हुआ है। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 3 का यूज वास्तव में 134 बार हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 की मैक्सिमम पावर या उच्चतम घात वास्तव में 134 होगी। क्योंकि आपको ये बात पता है कि किसी एक्सप्रेशन में जिस संख्या का जितनी बार यूज होता है उसकी उच्चतम घात उतनी ही होती है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में 2 की उच्चतम घात ज्ञात करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में 2 की उच्चतम घात ज्ञात करिए। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × ... इंटू 22 तक का लिखा गया है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया। दोस्तों आपको क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया गया है। और कह रहा है कि बताइए 2 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार, और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 2 की उच्चतम घात क्या होगी। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में 2 की उच्चतम घात क्या होगी, यही कह रहा है कहोगे? हाँ। ठीक है, 2 की उच्चतम घात क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आपको बात पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 का प्रयोग जितनी बार हुआ होगा उसकी उच्चतम घात उतनी ही होगी। आपको बात पता है दोस्तों, आपको ये बात पता है कि इस एक्सप्रेशन में 2 का प्रयोग जितनी बार हुआ होगा उसकी उच्चतम घात उतनी ही होगी। हाँ क्या होगी? हाँ। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 1 से लेकर 22 तक की लगातार संख्या लिखी गई है, अगर 1 से लेकर 22 तक की लगातार संख्या लिखी गई है, तो इस 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं में 2 की उच्चतम घात क्या होगी कहोगे? देखिए, अगर हमें ये बात पता लगाना है कहोगे, अगर हमें ये पता लगाना है कि 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं में 2 की उच्चतम घात कितनी होगी, तो उसके लिए 2 से हमें 22 को डिवाइड करना पड़ेगा और जो भागफल आएगा उसे लिख लेना पड़ेगा। अब जो भागफल आया उसको फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा कहोगे? 5 बार जाएगा। ठीक है, उसे भी लिख लिया। अब दोस्तों क्या करना है कहोगे? जो भागफल आया उसे फिर से डिवाइड करना है 2 से। तो भागफल क्या आया था कहोगे? 5 आया था, मैंने फिर से डिवाइड किया 2 से। तो कितनी बार भाग जाएगा कहोगे? देखिए, भाग जाएगा 2 बार। ठीक है दोस्तों, जितनी बार गया है उसे लिख लिया। अब फिर से मैं डिवाइड करूंगा 2 से। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कितनी बार भाग जाएगा कहोगे? 1 बार जाएगा। दोस्तों ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर छोटा नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सबको जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, 11 5 7 16 16 3 19। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ने पर क्या आ रहा है कहोगे? 19 आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों यही है, उसका मतलब दोस्तों यही है कि 1 से लेकर 22 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर ये जो 22 तक की लगातार संख्याएं लिखी गई हैं मल्टीप्लाई में, उनमें 2 का प्रयोग वास्तव में 19 बार हुआ है। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 2 का प्रयोग वास्तव में 19 बार हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2 की उच्चतम घात 19 होगी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करने की कोशिश। क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 777 फैक्टोरियल में, कह रहा है 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात की संख्या क्या होगी। कह रहा है 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 777 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कहोगे? 777 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 777 इंटू 776 इंटू 775 इंटू ... 1। इसका मतलब यही होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों हमसे, दोस्तों कह रहा है कि 777 फैक्टोरियल में मतलब इस एक्सप्रेशन में 7 की उच्चतम घात कितनी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि 7 की उच्चतम घात उतनी ही होगी जितनी की इस संख्या में 7 का प्रयोग हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको ये बात भली भांति पता है कि 7 की उच्चतम घात उतनी ही होगी जितनी बार 7 का प्रयोग इस एक्सप्रेशन में हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ है कहोगे? देखिए
यहाँ पर 1 से लेकर 77, 1 से लेकर 177 कहोगे। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 से लेकर 777 तक की संख्या लिखी गई है। और हमें अगर ये पता करना है कि 1 से लेकर 777 तक की संख्याओं में 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए 777 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिवाइड जितनी बार भाग जाएगा उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो 1 1 आएगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों मैंने उसे लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा कहोगे, जो भागफल आया है उसे फिर से आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और जितनी बार भाग जाएगा उसे लिखना पड़ेगा। दोस्तों मैंने फिर से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 7 से दोस्तों फिर से मैंने डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 इस 4 यहाँ पर गया, 7 बचे 35, 15 बार भाग गया है, हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों जितनी बार भाग गया था उसे लिख लिया। अब क्या करना है कहोगे, जितनी बार भाग गया था दोबारा उसको फिर से 7 से डिवाइड करना है। फिर से मैंने डिवाइड कर दिया, कितनी आया कहोगे, 2 आया। कहोगे देखिए ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि कहोगे देखिए ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर प्राप्त ना हो, हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो दोस्तों 7 से हम भाग दे रहे थे और 7 से छोटा नंबर प्राप्त हो गया, हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब इससे आगे हमें नहीं करना है। अब दोस्तों मैं जोड़ ले रहा हूं, तो 1 5 6 6 2 8 क्या आया, 8 आया, हाँ कि ना कहोगे। हाँ 1 1 2 तो क्या आया कहोगे, 128 आया। इसका अगर दोस्तों इन सबको जोड़ने पर 128 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 से लेकर 777 तक जो लगातार संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी गई थी उनमें 7 का प्रयोग, उन संख्याओं में 7 का प्रयोग 128 बार हुआ है। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 7 का प्रयोग 128 बार हुआ है तो मैं कह सकता हूं कि 7 की जो उच्चतम घात होगी 128 होगी। क्या होगी, 128 होगी। 7 की जो उच्चतम घात होगी वास्तव में 128 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।